Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is articles. तो बच्चों A और N हमने देखा था कि कैसे हम यूज करते हैं indefinite articles को. ये आपको आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हमें क्या देखना है बच्चों, साउंड देखना है कि वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ए और एन इन डेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करना है. आज बच्चों हम डेफिनेट आर्टिकल्स करेंगे और इसके हम एक्सरसाइज भी कर चुके हैं और आज हम डेफिनेट आर्टिकल्स करेंगे. लेट्स कंटिन्यू द सेम. तो बच्चों ये आपको क्लियर है. अभी हम एक क्विक रिवीजन करते हैं इसका. आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक होते हैं इंडेफिनेट. इंडेफिनेट मीन्स अनिश्चित, राइट. डेफिनेट मीन्स निश्चित. तो टू टाइप्स के, वन इज योर इंडेफिनेट एंड सेकंड इज योर डेफिनेट आर्टिकल्स. क्लियर. डेफिनेट क्या होते हैं? ए और एन. और डेफिनेट होते हैं हमारे दो. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हमें क्या देखना है बच्चों, साउंड देखना है, कॉन्सोनेंट साउंड, और क्या आपको देखना है वोवल साउंड. क्लियर. उसी के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है. ए और एन किस तरह से हम यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं. तो कई बच्चों ने जो है आंसर्स दिए थे, तो वेरी गुड बच्चों. और आज भी जो है इसी तरह से आप लोग जो है फोकस करना अपनी पढ़ाई में, और जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके आंसर देना. क्लियर. तो किस तरह से हम ए और एन का यूज करते हैं? यहाँ पे हमने कुछ जो है सेंटेंस लिखे थे और बच्चों से ही पूछे थे कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, ए लगाना है या एन लगाना है. तो आप लोगों ने जवाब दिए थे. नेक्स्ट हमने ये एक्सरसाइज करी थी. आई होप इट इज क्लियर टू यू. यहाँ पे क्या आएगा? अकार आएगा, क्योंकि कार क्या है बच्चों आपका कॉन्सोनेंट है. एन एरोप्लेन क्यों आएगा? एन एरोप्लेन क्योंकि यहाँ पे ए क्या है? वोवल है, और वोवल का साउंड आ रहा है. अ पैरेट, अ बेबी, a doll, a hat, an egg, a rabbit, an apple, an elephant, a cat, an ice cream, right? A mouse, a snake, an armchair, a ladybug. तो ये एक्सरसाइज हमने करी थी और आप लोग घर में जाके इसको प्रैक्टिस करेंगे. सारे बच्चे इसको कॉपी करेंगे और घर में जाके इसको प्रैक्टिस करेंगे. क्लियर. आज हम करेंगे बच्चों डेफिनेट आर्टिकल, राइट. तो डेफिनेट आर्टिकल, सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें. दो हम कहाँ यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल है निश्चित. दो इंडिकेट टू ए पर्टिकुलर थिंग्स और पर्सन. जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं या किसी पर्सन की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों? द यूज करते हैं. क्लियर. द इज नोन एज अ डेफिनेट आर्टिकल. इट इज यूज फॉर ए पर्टिकुलर थिंग और पर्सन. लेट्स सी द एग्जांपल. अगर कोई हमारी नेचर, तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, जिनके समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे जो है देख सकते हैं. प्राकृतिक या बेजोड़ चीजें जो यूनिक होती है नेचर में. यूनिक चीजें क्या हैं बच्चों? सन हमारे क्या है? यूनिक है. मून, क्या दूसरा मून है बच्चों? नहीं है. सन, मून, अर्थ, स्काई, ये सारी क्या है? तो इनके आगे हम क्या लगाएंगे? द सन. आप अ सन नहीं बोलेंगे, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हैं. दैट इज योर सन. द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ. तो बच्चों समझ में आया? अ सन नहीं लिखना है. दिस इज द सन नहीं होता है, राइट. द सन राइजेस, अ सन राइजेस नहीं होता, द सन राइजेस. क्लियर. डायरेक्शंस. अब डायरेक्शंस क्या होती है बच्चों? दिशाएं. सारे सब बच्चों को पता है कितनी दिशाएं होती हैं बच्चों मेनली? किसी बच्चे को आता है? 4 होती है. एक होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. क्लियर. कितनी दिशाएं होती हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. अगर आपको यहाँ पे लिखना है द सन राइजेस, तो अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका? कि डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं अगर हम किसी जो है थिंग्स ऑफ नेचर या यूनिक थिंग की बात करते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? द सन राइजेस इन द ईस्ट. इन अ ईस्ट नहीं लिखेंगे बच्चों. सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान रखेंगे. इन एन ईस्ट नहीं लिखेंगे. यहाँ पे क्या लिखेंगे? द ईस्ट. क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा? डायरेक्शंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? द. क्लियर. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग. क्लियर. तो इस तरह से आपको कोई भी दिशा है, चाहे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है,
तो आपको क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल दैट इज योर द ईस्ट, नेम्स ऑफ रिवर्स। अब बहुत सारी रिवर्स हैं, नदियां हैं, राइट। अगर आप पर्टिकुलर गंगा रिवर या सरस्वती रिवर या यमुना रिवर जो आपके एरिया में बहती है, कोई भी रिवर का नाम लेंगे तो आप गंगा नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, द गंगा, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक रिवर का नाम ले रहे हैं। क्लियर बच्चों, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। क्लियर। तो कोई भी रिवर का नाम, नेम ऑफ द रिवर, ये याद रखे, कोई भी नदी का नाम होगा तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल दो। और गंगा नहीं बोलेंगे और सरस्वती नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे बच्चों, द गंगा, द सरस्वती, द रावी। अगर कोई भी ओशंस है, राइट, कोई भी ओशन है, उसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, राइट। द अरे यहाँ पे जो है द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का नाम सुना है बच्चों। तो कोई भी ओशन होगा तो हमें क्या लगाना है, उसके आगे द लगाना है, अगर हम नाम लेंगे किसी ओशन का। सिमिलरली सीज, द अरेबियन सीज, द अरेबियन सी। सिमिलरली अगर हम किसी हिल की बात करते हैं, द हिमालय, द अरावली, द शिवालिक, तो उसके आगे भी, क्योंकि हम पर्टिकुलर, ये आप लोग ध्यान में रखें, जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करेंगे, इन दैट केस आपको क्या यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल दैट इज योर द। क्लियर। द गंगा, द यमुना, और भी आप यहाँ पे ऐड करें। क्लियर। सीज की बात करें तो द इंडियन सी, इंडियन ओशन। सी की बात करेंगे द अरेबियन सी। हिल्स की बात करेंगे द हिमालय, द अरावली, द शिवालिक। कोई भी आपकी हिल रेंज होगी तो उसके आगे आप क्या लगाएंगे, द हिमालय। कोई भी आपकी लेक होगी या डैम होंगे तो उसके आगे भी आपको क्या लगाना है, द। ट्रेन की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ द शताब्दी एक्सप्रेस, कोई भी ट्रेन का नाम होगा तो उसके आगे भी क्या लगाएंगे हम, द, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ट्रेन की बात कर रहे हैं। क्लियर। सिमिलरली शिप्स की बात करेंगे या डेजर्ट की बात करेंगे तो भी हमें दैट इज योर द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। क्लियर। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में रखिए, जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे अगर आप कोई पर्टिकुलर रिवर की बात करेंगे या ओशन की बात करेंगे या सी की बात करेंगे, यहाँ पे सारे पॉइंट्स नोट करें और यहाँ पे एग्जांपल्स आर गिवन है तो नोट डाउन करें। कोई भी आपकी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन दैट केस आपको क्या यूज करना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आपको क्या लगाना है इसके आगे, डेफिनेट आर्टिकल दैट इज योर द सन राइजेस इन द ईस्ट, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर। सिमिलरली किसी भी रिवर का, ओशन का, सी का, हिल का, लेक्स का, डैम्स का, अगर हम पर्टिकुलर किसी का नाम लेंगे तो अभी सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको यही फिल करना है। क्लियर। नेक्स्ट इज योर कि कोई भी आपकी रिलीजियस बुक है, धार्मिक बुक है। क्लियर। चाहे वो हमारी, चाहे गीता की बात करें, रामायण की बात करें या बाइबल की बात करें या कुरान की बात करें तो हम क्या लगाएंगे उसके आगे, द गीता, द रामायण। क्लियर। द रामायण इज अ होली बुक, द बाइबल, द कुरान। क्लियर। तो कोई भी आपकी रिलीजियस बुक है उसके आगे आप क्या लगाएंगे, द, डेफिनेट आर्टिकल। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं बच्चों कि पहले हमने क्या देखा बच्चों कि ए और एन को हम कहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर। उसमें हमने डिफरेंस देखा कि किस तरह से कॉन्सोनेंट साउंड या वोवल साउंड को देख के हम ए और एन को यूज करते हैं, राइट। सिंगुलर नाउन के जो है पहले हम यूज करते हैं, बट अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल दैट इज योर दो कहाँ यूज करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग, जब हम किसी की बात कर रहे हैं, चाहे वो पर्टिकुलर पर्सन हो चाहे पर्टिकुलर थिंग हो, राइट। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। क्लियर।
तो कोई भी रिलीजियस बुक है, किसी भी रिलीजन की बुक होती है, चाहे क्रिश्चियंस की है, चाहे जो है मोमडन्स की है, कुरान है, चाहे हम बाइबल की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल। द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी मैगजीन हो, राइट? तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है बच्चों, कोई भी पत्रिका हो, रिलीजियस बुक है, या मैगजीन की बात कर रहे हैं, या न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे वहां पे? डेफिनेट आर्टिकल द। क्लियर? सिमिलरली द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, या कोई पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक प्लेसेस कोई पार्क का नाम है, पर्टिकुलर कोई पार्क का नाम आप लेते हैं, आईटी पार्क, तो हम बोलेंगे द। क्लियर? या कोई रिलीजियस प्लेसेस हैं, कोई टेम्पल का नाम है, तो वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे? द। या आपका कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जैसे ताजमहल, तो ताजमहल के आगे क्या लगाते हैं बच्चों? अ ताजमहल नहीं यूज करते, द ताजमहल। द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल क्या है? बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, राइट? गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल क्या है आपका? रिलीजियस प्लेसेस है। तो कोई भी रिलीजियस प्लेसेस मीन्स धार्मिक प्लेस। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कोई पब्लिक प्लेस। अब जू क्या है आपका? चिड़ियाघर, पब्लिक प्लेस। या कोई पार्क का नाम लेंगे, दैट इज योर क्या है? पब्लिक प्लेस। तो कोई भी पब्लिक प्लेस है या हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, चाहे आपकी पब्लिक प्लेस है, वहां पे हम क्या लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों? द सिंगुलर नाउन विच रिप्रेजेंट द होल ऑफ इट्स क्लास। पूरी जाति के लिए, जैसे हम डॉग हैं तो हम क्या बोलते हैं? द डॉग। अ डॉग नहीं यहाँ पे यूज करेंगे, हम क्या बोलेंगे? द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? कि पूरी डॉग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो क्या है? इज अ फेथफुल डॉग। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, राइट? नेक्स्ट है बिग पोस्ट, जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, जैसे डायरेक्टर आप लिखते हैं ना, द प्रिंसिपल। जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं, कितने बच्चों ने लिखी है एप्लीकेशन? हैंड रेस करके बताए। एप्लीकेशन लिखनी आती है आप लोगों को? वेरी गुड, वेरी गुड। जीआईसी क्या है सर? जीआईसी बाग वाला, वेरी गुड। तो आप क्या लिखते हैं? वेरी गुड। तो बच्चों ने हैंड रेस करा, वेरी गुड बच्चों। तो आप क्या लिखते हैं? अ प्रिंसिपल लिखते हैं या द प्रिंसिपल लिखते हैं? तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? द प्रिंसिपल, क्योंकि ये क्या है? प्रिंसिपल एक पोस्ट है। क्लियर? वेरी गुड बच्चों। हैंड डाउन कर लीजिए आप लोग, हाथ नीचे कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों क्या लिखते हैं आप? द प्रिंसिपल, क्योंकि ये क्या है? ये पोस्ट है। तो अभी हमने क्या बोला बच्चों? बिग पोस्ट, राइट? डायरेक्टर, तो हम क्या लिखेंगे? टू द डायरेक्टर, टू द मैनेजर, टू द प्रिंसिपल। तो जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट होती है उनके आगे हम क्या लगाते हैं बच्चों? द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट। क्लियर? तो जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी पोस्ट होंगी उसके आगे हम क्या लगाएंगे? द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल। क्लियर? द मैनेजर। तो इट इज क्लियर टू यू कि किसी भी हम मैगजीन के आगे, मैगजीन से पहले, बिफोर रिलीजियस मैगजीन, बिफोर जो है किसी भी जो है रिलीजियस बुक के से पहले, या मैगजीन से पहले, राइट? या कोई न्यूज़पेपर से पहले, द अमर उजाला, राइट? तो इस है, या दैनिक जागरण, तो कोई भी आपका न्यूज़पेपर हो उसके आगे भी हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। नेक्स्ट इज योर कोई भी आपकी जो है ऐतिहासिक बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, या पब्लिक प्लेस है जहाँ पे सारे लोग जाते हैं, जैसे चिड़ियाघर का लिया है, द जू। या आप कोई पार्क में जाते हैं, वो क्या है? आपका पब्लिक प्लेस है। या कोई आपकी रिलीजियस प्लेसेस है, जैसे अभी हमने लिखा है यहाँ पे द गोल्डन टेम्पल, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? डेफिनेट आर्टिकल। सिमिलरली अगर हम जो है सिंगुलर नाउन विच रिप्रेजेंट द होल ऑफ इट्स क्लास, जैसे डॉग है, तो सारे डॉग्स के लिए लिखा है यहाँ पे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। बिग पोस्ट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द डायरेक्टर, द मैनेजर, द प्रिंसिपल, तो हम क्या लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल दो।
अब आप लिखते हैं ना आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो कोई भी आपके जो है जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, तो आप क्या लिखेंगे? द इवनिंग, द मॉर्निंग, द आफ्टरनून। क्लियर? तो इन बातों का ध्यान, क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है। तो आप क्या बोलेंगे? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। कई बार हम यूज करते हैं ऑल और बोथ वर्ड्स कि पहले हम होल एंड सेम, ऑल द बुक्स। अब ऑल के साथ हमने क्या लिखा? द बॉयज, बोथ द गर्ल्स, दोनों लड़कियों के लिए कह रहे हैं, बोथ द गर्ल्स, द होल क्लास, राइट? तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑल, बोथ, द होल वर्ड्स के साथ भी हम क्या यूज करते हैं? द। क्लियर? अब अभी हम जो है लेटर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि 3 डिग्री होती है हमारी एडजेक्टिव की। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, राइट? जो हाईएस्ट डिग्री होती है दैट इज योर सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी हम क्या लगाते हैं? द ग्रेटेस्ट, द टॉलेस्ट, राइट? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। क्लियर? तो टॉलेस्ट क्या है? आपकी हायर डिग्री है। तो हायर डिग्री में भी हम क्या लिखते हैं? द का यूज करते हैं। क्लियर? ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। क्लियर? 3 डिग्री होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव जो हम दो से कंपेयर करते हैं, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? इसको हम डिटेल में लेटर पढ़ेंगे बाद में। इफ दैट इज नॉट यूज बिफोर इट, शी इज द वाइजर। तो वाइज, वाइजर। तो अगर यहाँ पे देखें हम 3 डिग्री कौन कौन सी होती है बच्चों? वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। क्लियर? ये होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, ये होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और ये होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या बोला बच्चों? वाइजर, कंपैरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री। तो इनसे पहले हमें क्या लगाना है? द वाइजर, द वाइजेस्ट, या ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ये क्या है? आपकी कंपैरेटिव डिग्री। और ये क्या है? आपकी सुपरलेटिव। ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, और ये होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री। तो हमें किनके आगे लगाने हैं? द कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री से पहले। द ग्रेटर और द ग्रेटेस्ट। क्लियर? तो वही यहाँ लिखा है कि सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। शी इज वाइजर देन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर हम सिंपल कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो हम क्या लगाएंगे? द। अगर हम यहाँ पे देन का यूज करेंगे टू कंपेयर टू थिंग्स या टू पर्सन, अगर हम दो पर्सन को या टू थिंग्स की कंपेयर करेंगे एंड वी यूज देन, तो आपको डेफिनेट आर्टिकल द ही यूज करना है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, शी इज वाइजर देन सुमन, क्योंकि यहाँ पे हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? सुमन से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? शी इज वाइजर देन सुमन। जब हम किसका यूज करेंगे? देन का। अगर हम देन का यूज नहीं करेंगे, इन दैट केस हम दो को यूज करेंगे। शी इज द वाइजर ऑफ द टू, कि दो में से क्या है? वो वाइजर है, बुद्धिमान है। बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? शी इज वाइजर देन सुमन, कि वो सुमन से क्या है? बुद्धिमान है, वाइजर है, राइट? तो कंपेयर करें हम, द ओल्डर ही ग्रू द वर्स ही, तो वर्स क्या है?
गुड वर्स वर्स्ट, तो वर्स्ट क्या आपका कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये ध्यान रखें बच्चों कि कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। तो ये सारे पॉइंट सारे बच्चे नोट डाउन करें क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे हम पढ़ते रहते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें जो है हमारी छूट जाते हैं और याद नहीं रहती। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे एक सिंपल सा एक कंसोलिडेटेड टेबल बनाया है सो दैट कि आपको इजी रहे टू लर्न। क्लियर। अब हमने पढ़ा था कि ए और एन और दो को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो अ इज यूज इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू पर्सन, एनिमल और थिंग विच आर नॉट स्पेसिफिक। जो हम पर्टिकुलर बात नहीं करते हैं, हम बोल रहे हैं अ कैट है, अ डॉग है, राइट, एन एप्पल है, अब बनाना है, तो हम पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कॉमनली बोल रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है वी डोंट यूज अ बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। जैसे हमने अभी पढ़ा था पहले बच्चों कि जिनको हम गिन नहीं सकते। अ बुक क्या है, अ बुक क्या है बच्चों, इट इज राइट, बट अ बुक्स इज योर रॉन्ग। तो प्लूरल नाउन के आगे आप अ यूज नहीं करेंगे। इफ ए नाउन स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कोई भी जो है कॉन्सोनेंट से वर्ड शुरू हो रहा है, इफ ए नाउन स्टार्ट विद अ, कोई भी नाउन अ से स्टार्ट हो रहा है, ए कम्स बिफोर द नाउन, अगर प्रोनाउंसिएशन आपका क्या हो रहा है, वोबल का हो रहा है, इन दैट केस आप क्या यूज करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड, तो आप क्या यूज करेंगे, वहां पे अ यूज करेंगे। क्लियर। चाहे वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ए सी वॉबल से स्टार्ट हो रहा है, बट आपको क्या यूज करना है उसमें, अ। एग्जाम्पल अ कैट, अ बर्ड, अ डॉग, अ डॉक्टर। तो ये क्या है, सारे हमारे कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। राइट। इफ अ नाउन स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड बी सी डी ई, इससे शुरू हो रहे हैं, ये क्या है, हमारी सारी कॉन्सोनेंट है, तो ए कम्स बिफोर द नाउन। क्लियर। नेक्स्ट है एन इज यूज इन फ्रंट ऑफ, सेम है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोनों के लिए सेम है, नॉट स्पेसिफिक। वी डोंट यूज एन बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन के आगे भी हम एन नहीं यूज करते क्योंकि ए और एन का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंगुलर नाउन। क्लियर। इफ द नाउन स्टार्ट विद ए, यहाँ पे ये है बच्चों, इफ ए नाउन स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम ए लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, इफ द नाउन स्टार्ट विद ए वोबल साउंड ए ई आई ओ यू, इन दैट केस आपको क्या यूज करना है, एन कम्स बिफोर द नाउन। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एग, एन ant, एन ऑरेंज। क्लियर। सिमिलरली अभी हमने दो पढ़ा है बच्चों, तो दो कहाँ यूज करना है, वी यूज द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन, इट डजंट मैटर वेदर द नाउन्स आर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सबके साथ हम द यूज करेंगे। बट कब यूज करेंगे, व्हेन वी जो है हम किसकी बात करेंगे, पर्टिकुलर थिंग की बात करेंगे, पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे, इन दैट केस टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। क्लियर। For example, the earth, the world, the sky, the air, the weather, right? The moon. Clear? तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर किसी थिंग की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस हम क्या यूज करेंगे, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कि हाउ टू यूज डेफिनेट आर्टिकल्स और हाउ टू यूज इनडेफिनेट आर्टिकल्स। निश्चित और अनिश्चित आर्टिकल्स को हम कैसे यूज करते हैं, वो बच्चों अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज है, तो जिन बच्चों को आंसर आता है आप लोग माइक ले लीजिए एंड आंसर द क्वेश्चन। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे एक एलिफेंट बना है। क्लियर, इज इट क्लियर। तो एलिफेंट, यहाँ पे एलिफेंट को आप बोलो कि कैसा साउंड आ रहा है, इसमें कॉन्सोनेंट का आ रहा है या वोबल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे ए लगाएंगे, एन लगाएंगे या दो लगाएंगे। तो आपको इसमें चॉइस है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग ए एंड द। तो क्या, वेरी गुड, कई बच्चों ने हैंड रेज करा है। आप लोग माइक लेके जवाब दें, आंसर द क्वेश्चन। माइक लो बच्चों। गुड मॉर्निंग। बाग वाला, जीआईसी बाग वाला, व्हाट इज योर नेम बेटा? My name is Aman Yadav. अमन। अमन आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा, एलिफेंट है
और ये क्या है, काउंटेबल भी है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, vowel, वॉवल। कौन सा वॉवल यूज करेंगे आप यहाँ पे अमन? an, एन, वेरी गुड अमन। नेक्स्ट कौन बताएगा बच्चों? एन अल्फेंट, वेरी गुड अमन, वेल डन। मैलखेत, GIC। आप लोग भी माइक लीजिए। अमन, वेरी गुड अमन, अब दूसरे बच्चे को देना माइक, ठीक है? गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? मैम नाम नेहा क्या है जोशी, बेटा? नेहा। नेहा यहाँ पे क्या आएगा बेटा? अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी यूनिक थिंग होती है, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा नेहा? मैम यहाँ पे एसन, ए एंड दोस्त में से आपको बताना है कि क्या आएगा यहाँ पे नेहा? मैम एसन, ए सन। क्या ये सही बोल रही है? GIC बागवाला से कौन बच्चा बताएगा? इसने सही बोला आंसर? नो मैम, यस। क्या आएगा आंसर बेटा? मैम दर्शन, वेरी गुड। देखो बच्चों, आपका नाम क्या है? दिव्यांश, दिव्यांग ने सही आंसर बताया। नेहा ध्यान दो आप पढ़ाई में। यहाँ पे देखो, अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि यहाँ पे अभी मैंने बताया था आपको, ये बताया था ना बच्चों, थिंग्स ऑफ नेचर और यूनिक। यहाँ पे बताया था द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई। क्योंकि हम यहाँ पे दूसरा सन नहीं हो सकता, क्या है ये यूनिक है, दूसरा मून नहीं हो सकता, दूसरी अर्थ नहीं हो सकती, तो उनके आगे हम क्या लगाते हैं? दो। नेहा, आपको क्लियर हो गया बच्चों जो भी डाउट था आपका? अभी दिव्यांग ने राइट आंसर दिया है, वेरी गुड दिव्यांग। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? द सन। नेक्स्ट है बाइसिकल। अब यहाँ क्या आएगा, कौन बताएगा? GIC मलखेत, आप लोग भी माइक लीजिए, माइक लीजिए बच्चों। यस, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज हर्ष, हर्ष। हर्ष, क्या आएगा बेटा यहाँ पे? द साइकिल, सॉरी, दो साइकिल क्यों आएगी बच्चे? बाइसिकल, किसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यहाँ पे? कोई यूनिक थिंग की बात थोड़ी कर रहे हैं हम। अ बाइसिकल, वेरी गुड, वेरी गुड, अ बाइसिकल। ठीक है हर्ष, क्यों आया यहाँ पे अ बाइसिकल? क्योंकि यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। क्लियर? यहाँ पे हमने द क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये यूनिक है सन। क्लियर? नेचर, नेचुरल थिंग है, नेचर की थिंग है, राइट? यहाँ पे क्या आएगा? अर्थ के लिए क्या लिखेंगे हम हर्ष? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे दूसरा अर्थ नहीं हो सकता, इट इज यूनिक। दूसरे बच्चे को दो हर्ष, वेरी गुड हर्ष, वेल डन। व्हाट इज योर नेम? यस, मैम आदित्य नाम है, मैम आदित्य, आदित्य। आदित्य, टेल मी यहाँ पे क्या आएगा? मैम डॉल। द डॉल, दो। बच्चों आप लोग क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? दो कहाँ आएगा बताओ? दो हमने क्या बोला था कि जब हम एक, और डॉल, एक जब हम किसी का, अगर इस डॉल, अब डॉल क्या है, कॉमनली कोई भी डॉल हो सकती है बच्चों। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे कि दो और ए और एन हम कहाँ यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बोलती पर्टिकुलर, इसका नाम लेके बोलती, इस डॉल का नाम लेके बोलती पर्टिकुलर, तो हम लगाते दो, राइट? अभी मैं नाम नहीं ले रही, कॉमनली बोल रही हूँ कि ये डॉल है, कोई सी भी डॉल हो सकती है। क्लियर? तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? और डॉल। क्लियर? अगर हम पर्टिकुलर किसी थिंग की, अभी बच्चों सारे ध्यान से देखिए, पर्टिकुलर किसी थिंग की या पर्सन की बात करेंगे तो आप लगाएंगे दो। अगर हम कॉमनली यूज करेंगे बाइसिकल, कोई सी भी बाइसिकल हो सकती है,
तो हम यहाँ पे साउंड देखेंगे कि वोबल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे क्या आएगा? अ डॉल। अब जैसे यहाँ पे ऑरेंज है, क्लियर, ये यहाँ पे क्या आएगा? अ टर्टल। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ऑरेंज के आगे क्या आएगा? जीआईसी सियालदे से भी बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, आप लोग माइक लीजिए। जीआईसी सियालदे, आप लोग माइक लो बेटा। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? व्हाट इज योर नेम? AN. My name is Varsha Vishnu. क्या वैष्णवी? Ma'am, A. वर्षा। वर्षा, आपने बोला यहाँ पे एन, क्यों बोला बेटा आपने एन यहाँ पे? आप एक्सप्लेन करो इसे। अब टर्टल है ये, टर्टल, तो यहाँ पे टी टर्टल, क्या आपका वॉबल है या वॉबल का साउंड आ रहा है? टर्टल, टी का साउंड आ रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे? किसका साउंड आ रहा है? टर्टल। दूसरे बच्चे को देखो तो क्या हैंड रेस कर रहा है, उसको दो, वो बताएगा। वर्षा, उस बच्चे को देना जो हैंड रेस कर रही है, बिटिया जो नीचे बैठी। यस, गुड मॉर्निंग मैम। आप खड़े हो और सुनो आंसर। यस, व्हाट इज योर नेम? माय नेम मयंक मंडाल। मयंक। तो मयंक क्या बताओ, आप क्या आएगा यहाँ पे? टर्टल। मैम आप। वेरी गुड। ए। क्यों आया? ए टर्टल, क्योंकि यहाँ पे हम कोई सा भी टर्टल है, हमने पर्टिकुलर टर्टल नहीं बोला, तो दो टर्टल नहीं आएगा। आप वर्षा को बताओ यहाँ पे अ टर्टल क्यों आया? ये बोल रही थी एन आएगा, तो एन क्यों नहीं आया बच्चे? मयंक, और टर्टल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। ये कॉन्सोनेंट। वेरी गुड। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एन ऑरेंज, तो यहाँ पे क्या साउंड है? वोवल साउंड है। किसका साउंड है? वोवल साउंड। वर्षा क्लियर हो गया आपको? वर्षा क्लियर हो गया बेटा? तो सारे बच्चे घर में रिवाइज करके आएंगे। वेरी गुड मयंक, अभी मयंक ने राइट आंसर दिया जीआईसी सियालदे से, तो वेरी गुड बच्चों, जिन बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, कीप इट अप। और जिसको रिवाइज का टॉपिक एट होम, हम एक्सरसाइज को इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट आवर एक्सरसाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।